आशीष चौहान हमारे साथ लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त भी आशीष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। आशीष, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और जरा दिखाइए कि फिलहाल वहां पर किस तरीके की स्थिति है। क्या पुलिस की वजह से अभी मामला शांत नजर आ रहा है या फिर अब भी उतनी ही तनावपूर्ण स्थिति है जितनी रात के वक्त थी? देखिए, तनाव ज़रूर कम हुआ है। पुलिस का जो जाब्ता है वो गांव के अंदर मौजूद है और समरावता गांव के हम नज़दीक है जहां पर पूरी ये घटना घटी। आगजनी की घटना हुई, पत्थरबाजी की घटना हुई। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि खेतों से जिस तरीके से नरेश मीणा जो फरार हुआ था, ये उसको ढूंढने का सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर रहता है। सीधे तौर पर मैं तस्वीर दिखाऊं तो देखिए, इस तरह के खेत यहाँ पर दिखाई देंगे और इन खेतों के पीछे जो गाँव है वो आपको दिखाई देगा। काफ़ी जो घने सटे जो गांव हैं, काफ़ी जो सटे हुए गांव हैं, सिमटे हुए गांव हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इन्हीं गांवों के बीच क्या नरेश मीणा छिपा है या फिर गांव से बाहर निकाल गया है, ये सीधे तौर पर जो गांव से जो अंदर की तस्वीर है वो यहां से निकलकर सामने आ रही है। समरावता गांव के नज़दीक ही हम मौजूद है, जहां पर सीधे तौर पर आप तस्वीर देखें तो इन्हीं गांवों के अंदर क्या नरेश मीणा छिपा है या फिर जो दूसरी जगह पर यहाँ पर लोकेशन है वो उसने चेंज कर ली है। लेकिन ये पूरा हाईवे है, जिस तरीके से जो पूरा हाईवे है, हाईवे पर लगातार जो जिस तरीके से वाहन है वो कतारें लगातार चल रही है, यानी कि वाहन अवरोध बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। लेकिन बड़ी बात ये है कि जो गांव के अंदर है वहां पर स्थिति को कंट्रोल करने की लगातार पुलिस कोशिश कर रही है, तनाव को कोशिश करने में कम करने में जुटी हुई है। हालांकि अभी किसी तरह का तनाव वहां पर नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन कल जो घटना घटी, कल जो लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद में शांति बनाए रखने की पुलिस अपील कर रही है। शांति किस तरीके से बनाया जाए, इसीलिए वहां पर पुलिस का पहरा भी जरूरी है। इसीलिए जो लोगों को अंदर की तरफ प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, जो बाहरी लोग हैं उनको अंदर की तरफ प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। मेरे सहयोगी यहाँ पर पुरुषोत्तम जोशी भी इस वक्त जुड़े हैं। पुरुषोत्तम, अंदर गांव के अंदर की यदि आप बात करें तो बहुत से लोगों के यहाँ से बात हुई थी, क्या अपडेट सामने निकल कर आ रहा है? क्योंकि अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा लोगों को, बाहरी लोगों को। देखिए, बिल्कुल बाहरी लोगों को यही टोल पर रोका जा रहा है। यहाँ से जो भी गाड़ियाँ गांव की तरफ जा रही है, इस रास्ते की तरफ जा रही है, नेनवा रोड की तरफ, उन तमाम गाड़ियों को चेक किया जा रहा है पुलिस के अधिकारियों द्वारा। एक एक गाड़ी को अच्छे से जांचा जा रहा है अंदर तक कि उस गाड़ी के अंदर कोई हथियार नहीं हो, कोई ऐसे युवक ना बैठे हों जो वहाँ जाकर उपद्रव करें। ऐसे तमाम चीज़ों को चिन्हित किया जा रहा है। उधर अगर बूंदी ज़िले की तरफ से भी वाहन आ रहे हैं या कुछ युवकों की गाड़ियाँ आ रही है तो उनको भी रोका गया है। रात भर तमाम चारों तरफ इलाकों के अंदर पुलिस अधिकारियों ने वाहनों को रोका, युवकों को पकड़ा भी है, कुछ वाहनों को रोककर उनको जब्त भी किया है। अब गांव के अंदर जिस तरह के हालात हैं, कई वाहन जले हुए हैं और वहां पर तनाव के हालात है। पूरी तरह से पुलिस जाब्ता चप्पे चप्पे पर मौजूद है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान की बात करें, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्रजेंद्र सिंह भाटी की बात करें, पूरा जाब्ता कल सुबह से ही लगातार वहाँ मुस्तैद है। और जिस तरह से घटना हुई उसके बाद से और ज़्यादा अतिरिक्त जाब्ता वहाँ तैनात किया गया है। हम लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी आशीष, पुलिस जाब्ता पूरी तरीके से तैनात है, छावनी में तब्दील है, ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह है कि पुलिस कस्टडी से नरेश मीणा का इतनी आसानी से फरार हो जाना कैसे संभव हो पाया? वो उस वक्त क्या तस्वीरें रही, जरा इसके बारे में पुरुषोत्तम से जानने की कोशिश कीजिए। या आप भी वहां पर मौजूद थे, अगर आपने देखा हो या जाना हो तो आप जरा बताइए कि पुलिस कस्टडी से कैसे समर्थक जो है इतनी आसानी से लेकर उसे फरार करने में कामयाब हो पाए? देखिए, कल चुनाव था, इसीलिए पुलिस को चुनाव कराना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, पुलिस के लिए महत्वपूर्ण था। इसीलिए पुलिस वहाँ पर लगातार डटी हुई थी, कंट्रोल में थी, कोशिश करने की लगातार कोशिश की जा रही थी। और जो वहाँ पर हुजूम था उनके समर्थकों का या बाहरी लोगों का, वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा था। उनके समर्थकों के बीच ही वो लगातार घिरे हुए थे नरेश मीणा। उसी तरह की जो हुड़दंग या फिर अप्रिय घटना ना हो, इसीलिए पुलिस ने पूरा कंट्रोल किया,
पूरा स्थिति को कंट्रोल में किया और पूरी तरीके से चुनाव भी करवाया। लेकिन चुनाव होने के बाद में भी नहीं माने तो इसके बाद में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और वहां से लोगों को खदेड़ना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि उसमें बाहरी लोग भी हो सकते हैं, उनके पास हथियार भी हो सकते हैं और उनके पास में और भी किसी तरह का जो पत्थर या फिर दूसरे जो चीजें हैं वो उनके पास हो सकती थी। इसीलिए पुलिस ने देर रात तक खदेड़ा। पुलिस ने ऐसा नहीं है कि पुलिस को पूरी बात की जानकारी नहीं है, लेकिन कोई अप्रिय घटना ना हो इसलिए पुलिस ने जो पूरी स्थिति को धीरे धीरे कंट्रोल में करने की कोशिश की और देर रात को उन्होंने लाठीचार्ज किया क्योंकि पथराव वहां की उधर की तरफ से किया गया और इसी वजह से पुलिस लगातार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी कि कोई बड़ी अप्रिय घटना ना हो। इसीलिए लगातार वहां पर जो गांव का पूरा जो माहौल था वो नरेश मीणा के समर्थकों के बीच में ही था। इसीलिए जो पुलिस है वो कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी भी सूरत में कोई अप्रिय घटना ना हो और इसीलिए देर रात को वहां पर जो लाठीचार्ज है वो करना पड़ा। बिल्कुल, देर रात लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन आशीष, जो अंदेशा या जिस स्थिति से बचने के लिए पुलिस लगातार खुद को रोके हुए थी कि एक बार मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, कोई अप्रिय घटना ना घटित हो, लेकिन रात होते होते तो वो पूरा जो पुलिस का अंदेशा था वो सच में तब्दील हो गया। जो डर था जिसका वही हुआ, पूरी तरीके से हंगामा हुआ, पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई और इतने लोग जो है वो चोटिल हुए हैं। अब फिलहाल मौके पर कौन कौन से अधिकारी फील्ड में हैं, वहां पर गांव में हैं, जो लोग घायल हुए हैं, क्योंकि ज्यादा तौर पर जो पुलिस के जवान है वो बताए जा रहे हैं, पत्रकार घायल बताए जा रहे हैं, उनकी फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, एसपी, एडीएम और तमाम जो जिला प्रशासनिक अधिकारी है वो वहाँ पर मौजूद है। लगातार जो मौके की स्थिति को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आईजी खुद वहाँ पर पहुँच चुके हैं और लगातार कोशिश यही की जा रही है कि तनाव को किसी भी सूरत में कम किया जाए, बाहरी लोगों का प्रवेश नहीं हो। कल बाहरी लोगों का प्रवेश लगातार हो रहा था, इसी वजह से जो वहाँ पर तनाव की स्थिति देखने को मिली थी। लेकिन अब पुलिस ने पहरा लगा दिया है, बाहरी पुलिस से जो बाहरी लोग हैं उनको प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लगातार जो तनाव बढ़ रहा था उस तनाव को कम करने के लिए, उस तनाव को अब खत्म करने के लिए पुलिस की कोशिश है कि अब किसी भी सूरत में आगे इस तरह की घटना ना हो या फिर लोग एकजुट ना हो, क्योंकि लोग एकजुट होते हैं तभी उत्पाद मचाया जाता है, तभी इसी तरह की घटना सामने आती है। तो लोगों को एकजुट नहीं करना ये पुलिस के लिए सबसे बड़ा चुनौती है और इसीलिए नरेश मीणा की वहां पर लगातार जो तलाशी है वो की जा रही है कि क्या अपने समर्थकों के बीच में नरेश मीणा को ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है और सबसे बड़ी प्राथमिकता फिलहाल यही है पुलिस तंत्र की। लेकिन अब किस तरीके की कोशिशें होंगी, क्योंकि रात के अंधेरे में उसके लिए बहुत आसान था, उसके समर्थकों के लिए भी वहां से फरार होना। अब जब सुबह हो चुकी है तो अब किस तरीके की कोशिश पुलिस तंत्र द्वारा की जाएगी ताकि जल्द से जल्द नरेश मीणा जो है और उसके जो समर्थक थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए? बिल्कुल, देखिए, लगातार पुलिस आईटी की मदद से भी लगातार लोकेशन को ट्रेस कर रही है। उनके जो साथी है या फिर उनके जो समर्थक है उनको भी लगातार हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि एक तरीके से पुलिस का जो आईटी टीम है वो भी काफ़ी एक्सपर्ट हो गई है और अब लगातार कोशिश यही की जा रही है कि उसके आसपास का जो इलाका है या फिर उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ तक पुलिस पहुँचे और किसी भी तरीके से गिरफ्तार किए जाए। और दूसरी बड़ी बात है कि अब तनाव पैदा ना हो और तनाव यदि पैदा होता है तो वापस ऐसी घटनाएं जो है वो लगातार सामने आती है। तो पुलिस पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लगातार जो पुलिस का पहरा है वो गांव में तो देखने को मिल रहा है, लेकिन गांव के बाहर जो दूसरी जगह है वहां पर भी है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द नरेश मीणा गिरफ्त में आए। जी बिल्कुल, कोशिश यही है कि जल्द से जल्द नरेश मीणा गिरफ्त में आए। लेकिन दूसरी तरफ अगर दूसरा पक्ष भी देखें, जिनके साथ कल वो वारदात हुई जो कि नरेश मीणा द्वारा अंजाम दिया गया, थप्पड़ कांड, अब ऐसे में बताया ये भी जा रहा है कि आरएस एसोसिएशन की तरफ से भी आज कुछ कदम उठाए जाने हैं, उसके बारे में जरा बताइए, क्योंकि उनकी नाराजगी तो यहाँ पर जायज भी है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आरएस एसोसिएशन ने जो नाराजगी जताई है वो वाजिब है, क्योंकि जो जिस तरीके से
आरएएस एसोसिएशन ने नाराजगी इसीलिए जताई है क्योंकि आरएएस अधिकारी के थप्पड़ जड़ दिया। वो ड्यूटी पर तैनात थे, वो भी चुनाव ड्यूटी में तैनात थे। इस दौरान यदि उनके थप्पड़ पड़ता है तो वो भी काफी निंदनीय घटना है। जो तमाम जो आरएएस अधिकारी है और तमाम जो आईएएस अधिकारी है, आईपीएस अधिकारी है, उन्होंने इसकी निंदा की है और यही डिमांड की है कि जल्द से जल्द उनकी जो मांग है वो मानी जाए। उन्होंने पेन डाउन हड़ताल की चेतावनी आज से दे रखी है। तो अब देखना होगा कि 10 बजे 9:30 बजे के करीब जो आरएएस एसोसिएशन वो क्या निर्णय लेता है, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि रात तक यदि गिरफ्तारी नहीं होती है तो कल से पेन डाउन हड़ताल, यानी कि आज आरएएस अधिकारियों की पेन डाउन हड़ताल यहाँ पर देखने को मिल सकती है। पेन डाउन के साथ साथ नेट डाउन हड़ताल भी, यानी कि इंटरनेट पर भी आजकल पूरी जो फाइलें हैं वो काम ई फाइल से ही होती है, यानी कि इंटरनेट पर भी काम वो नहीं करेंगे। नेट पेन डाउन के साथ साथ नेट डाउन की भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है आशीष, आप लगातार नजर बनाए रखिए पूरे मामले पर। हम हर एक अपडेट आपसे लेते रहेंगे क्योंकि अभी और भी बताया जा रहा है कि पुलिस मुख्यालय से भी वहां पर जो अधिकारी हैं वो पहुंचेंगे पुलिस के। उसके बाद किस तरीके से और ज्यादा रफ्तार आती है नरेश मीणा को ढूंढने की कोशिश में, इसको लेकर भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया और पुरुषोत्तम भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।